हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल एग्जाम कैप्सूल। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको मध्यकालीन भारत के बारे में बताया गया था, आज का जो टॉपिक है वो है भूगोल। भूगोल एक परिचय। चलिए शुरू करते हैं। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनानी के नागरिकों को जाता है। यानी कि भूगोल का नामकरण और प्राथमिक स्तर पर इसके स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? यूनान के निवासियों को जाता है। भूगोल को एक अलग अर्थशास्त्र के रूप में, यानी कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान, यानी कि भूगोल जो सब्जेक्ट है उसको अध्ययन शास्त्र के रूप में क्या है? प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इंटोरोस्थनीज, यानी कि इंटोरोस्थनीज भूगोल के एक विद्वान थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था? इस सब्जेक्ट को, इस विषय को खोज की थी, ठीक है। और फिर ये इनको भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो क्या है? भूगोल को एक अलग अध्ययन के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इंटोरोस्थनीज ने स्थापित किया था और इनको भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? इंटोरोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। और भूगोल का नामकरण और प्रसिद्ध स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? यूनान के निवासियों को जाता है। हेरिकेटसन ने अपनी पुस्तक पेडिशन में सर्वप्रथम भौगोलिक, ठीक है, वृत्तों के क्रमबद्ध संबंध किया था। यानी कि क्या किया था? हेरिकेटसन ने अपनी पुस्तक पेरिडायर्स में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था। इंटोरोस्थनीज ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम इंटोरोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और ज्योग्राफी शब्द जो है, जो भूगोल है, उसके पिता किसको कहा जाता है? इंटोरोस्थनीज को कहा जाता है। अध्ययन के लिए स्वतंत्र, यानी कि सब्जेक्ट जो है भूगोल, उसको स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल में 19वीं शताब्दी में इसको मान्यता मिली। यानी स्वतंत्र रूप के, यानी कि इस सब्जेक्ट को स्वतंत्र विषय के रूप में कब दिया था? 19वीं शताब्दी में इसको, इसकी मान्यता मिली थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। 19वीं शताब्दी में इस सब्जेक्ट को, भूगोल विषय को स्वतंत्र प्रदान हुई, स्वतंत्र सब्जेक्ट इसको घोषित किया गया। और 20वीं शताब्दी में के आरंभ में, यानी कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं हैं। पहला कौन है? संभावनावाद, और दूसरा कौन है? नियतिवाद। संभावनावाद क्या है? इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह संभावित रूप से अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सकता है। ये है संभावनावाद। दूसरा है नियतिवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित करते हैं, अतः मनुष्य को स्वच्छता पूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। भूगोल परिचय में आपने देखा था कि भूगोल को खोज किसने की थी? इसका जो नामकरण था एवं विषय के प्राथमिक स्तर पर इसकी जो शुरुआत होती है वो कहां से हुई थी? यूनान के नागरिकों से के द्वारा इस विषय को भूगोल नाम से इसको शुरुआत की गई थी। प्राथमिक स्तर पर इसको स्वरूप प्रदान का श्रेय किसको जाता है? भूगोल के नागरिकों को जाता है, भूगोल के
निवासियों को जाता है। भूगोल शब्द जो है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? एंटोस्थेनीज ने भूगोल का खोज किया था, इस शब्द का खोज किया था। और एंटोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल को सर्वप्रथम अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान एंटोस्थेनीज ने स्थापित किया था, अतः इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। हिकिडायर्स ने अपनी पुस्तक पीरिडायर्स के सर्वप्रथम भूगोल तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था। एंटोस्थेनीज ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। आइए संक्षिप्त में इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा देखते हैं। भूगोल कहाँ से शुरू हुआ था? भूगोल शब्द जो है इसको यूनान के जो निवासियों थे, यूनान के जो नागरिक थे, निवासी थे वहां के, उन्होंने इसको क्या किया था? परस्पर, यानी किसको क्या किया था? प्रारंभिक स्तर पर परस्पर रूप से श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। प्रसिद्ध विद्वान, यूनान के जो प्रसिद्ध विद्वान थे एंटोस्थेनीज ने इसको क्या किया था? अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया था। और इसके पिता, इनके पिता कौन? इनके पिता भी कौन थे? एंटोस्थेनीज थे। यानी कि भूगोल जो सब्जेक्ट है इसके पिता किसको कहा जाता है? एंटोस्थेनीज को भूगोल विषय का पिता कहा जाता है। इनकी खोज इन्होंने ही की थी इस सब्जेक्ट की। एंटोस्थेनीज ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? एंटोस्थेनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। 19वीं शताब्दी में इस जो विषय था भूगोल, ठीक है, 19वीं शताब्दी में स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली थी। 19वीं शताब्दी में स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता मिली थी। और 20वीं शताब्दी के आरंभ में, यानी कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के संबंध को अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसके दो विचारधाराएं थे। कौन कौन था? एक था संभावनावाद और एक था नियतिवाद। संभावनावाद किसे कहते हैं? फिर से देखते हैं। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ तथा वह संभावना को अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सकता है। और नियतिवाद क्या है? इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित करते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ काम की स्वतंत्रता नहीं है। यानी कि संभावनावाद में कि मनुष्य इच्छा के अनुसार अपने अनुसार काम को कर सकता है, मगर नियतिवाद में क्या है कि कुछ काम जो है इसके अनुसार, मनुष्य के अनुसार नहीं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच पाए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए, इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।